हेलो, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ दैट इज बेस्ड ऑन हाउ टू जनरेट ई सर्टिफिकेट्स इन अ सिंगल क्लिक और ऑटोमेटिकली। सो आज की डेट में क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत सारे वेबिनार्स अरेंज कर रहे हैं और वहाँ पे जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हमें ई सर्टिफिकेट्स देना होता है। तो अब जो ई सर्टिफिकेट्स देना रहता है, तो अब क्या प्रॉब्लम आता है कि हम जब वेबिनार्स अरेंज करते हैं उसके बाद ई सर्टिफिकेट देने की बात है तो वी हैव क्रिएटेड अ सैंपल टेम्पलेट्स और उसके बाद हम उसमें नाम एडिट करते हैं और उसको इंडिविजुअल फाइल को सेव करके और बच्चों को शेयर करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को शेयर करते हैं। तो उसकी जगह पे आई हैव अ ट्यूटोरियल, आई हैव अ वन सिंपल ट्यूटोरियल फॉर यू कि उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि सारी चीज ऑटोमेटिकली करवा सकते हैं। थोड़े से कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब कुछ स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे और उसके बाद आसानी से आप सारे पार्टिसिपेंट्स को उसके ईमेल पे ऑटोमेटिकली वो सर्टिफिकेट आप भेज सकते हो। तो उसके लिए सिंपल से 4 स्टेप फॉलो करने रहेंगे। सबसे पहला कि आपको आपकी गूगल ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना रहेगा। सेकंड रहेगा कि आपको एक सर्टिफिकेट का टेम्पलेट डिजाइन करना रहेगा। थर्ड, आपको गूगल फॉर्म जनरेट करना रहेगा जिसकी बदौलत हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेंट्स की डिटेल सारी कलेक्ट करेंगे। और एक गूगल रिस्पॉन्स की स्प्रेडशीट आपको गूगल शीट क्रिएट करनी रहेगी और उसके ऊपर कुछ हमें सेटिंग्स करने रहेंगे जिसकी बदौलत हम क्या कर पाएंगे, हमारे पार्टिसिपेंट्स को ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट्स सेंड कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल थिंग्स कि हम कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारी गूगल ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट करना है। सो लेट मी गो इनटू गूगल ड्राइव। ठीक है, मैं अपनी गूगल ड्राइव के अंदर एक फोल्डर जनरेट करता हूँ। ठीक है, सो आई एम इन माई गूगल ड्राइव। मैं एक फोल्डर जनरेट करता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं वेबिनार ऑटोमेशन। ठीक है, ग्रेट। सो फोल्डर बन गया, राइट। सो वी आर इन दैट फोल्डर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, डिजाइन अ सर्टिफिकेट ऑन गूगल स्लाइड। गूगल स्लाइड के अंदर हमें सर्टिफिकेट का टेम्पलेट रेडी करना है। तो हम यहाँ से गूगल ड्राइव के गूगल स्लाइड्स के अंदर जाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपका टेम्पलेट्स आपको खुद यहाँ पे प्रेजेंटेशन की थीम्स दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सर्टिफिकेट का डिजाइन रेडी कर सकते हो। मेरे पास रेडीमेड बना हुआ है तो मैं उसको इंसर्ट इमेज कर देता हूँ। मेरे पास जेपीजी फाइल में फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और उसको थोड़ा इसके हिसाब से सेट कर देता हूँ। अब आप देखोगे मैंने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है जिसके अंदर नेम के लिए मैंने यहाँ पे ये पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, बाकी मैंने टॉपिक का नाम मेंशन कर दिया है, डेट भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सिग्नेचर और सारी चीज डाल दी हुई है। ठीक है, अब आपको क्या है कि आपके पास जो रिस्पॉन्स आएंगे गूगल फॉर्म से, उस रिस्पॉन्स में जो नेम लिखा होगा वो नेम आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सिंपल सा हमें प्रोसेस फॉलो करना है कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको लेना है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना है और यहाँ पे लिखना है आपको लेस देन के अंदर नेम और उसको क्लोज कर देना है ग्रेटर देन से, 2 बार लेस देन नेम। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आप यहाँ पे नेम लिख रहे हैं कैंडिडेट पार्टिसिपेट्स का, तो आपका जो गूगल फॉर्म होगा उसके अंदर भी नेम होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने नेम लिखा है तो आपके गूगल फॉर्म के अंदर आप वहाँ पे फुल नेम नहीं लिखोगे, अदरवाइज वो एक दूसरे के साथ मैप नहीं होगे और ऑटोमेटिकली डेटा को वो फेच नहीं कर पाएगा। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नेम लिखा है तो हमें मेक श्योर करना है कि हम जब हमारा गूगल फॉर्म बनाएंगे उसके अंदर भी वहां पे हम नेम ही लिखे, राइट। सो हमने 2 स्टेप्स। अब उसको क्या करना है, फाइल में जाके मेक कॉपी में जाना है, सिलेक्टेड स्लाइड्स करना है और उसको सेव कर देना है। तो मैं इसको सेव करता हूं सर्टिफिकेट ऑटोमेशन करके। ठीक है, और उसको हमारे गूगल ड्राइव के फोल्डर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपका नहीं आता है तो आप जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसको कर देना है ओके। तो वो हमारा फॉर्मेट सेव हो जाएगा उस नाम से जो हमने अभी नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे। एक और चीज आप कर सकते हो इसके अंदर कि आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका जो नेम था उसको आप थोड़ा कलर वलर आपको देना है तो आप ये दे सकते हो। जैसे यहाँ से सिलेक्ट करके उसके फॉन्ट्स चेंज करना है, फॉन्ट्स कितने रखने हैं, कलर कौन सा रखना है, दैट यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब आप जब वेबिनार के अंदर देखोगे आपका गूगल ड्राइव के अंदर फोल्डर के अंदर, तो आपका वो वाला टेम्पलेट यहाँ पे बन के आ जाएगा। सो अब आपका नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, थर्ड नंबर का गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। तो गूगल फॉर्म हम बनाते हैं, न्यू में जाके मोर पे क्लिक करते हैं और गूगल फॉर्म, राइट। तो गूगल फॉर्म बनाने के लिए मैं यहाँ पे टाइटल उसका दे देता हूँ वेबिनार
सॉरी, वेबिनार ऑन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, राइट। अब हमें एक चीज खास ध्यान रखनी है कि हमें कैंडिडेट को जो सर्टिफिकेट है उसके ईमेल आईडी पे भेजना है, तो मेक श्योर करना है कि मुझसे ईमेल आईडी कलेक्ट करे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, कलेक्ट ईमेल एड्रेस कर देना है ताकि उसका कंपलसरी आए। और अगर आपका कोई मतलब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका डोमेन नेम पर्टिकुलर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी है और उसी के अंदर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो इसको चेक मार्क करके, अदरवाइज चेक मार्क को हटा दीजिए और सेव कर दीजिए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ईमेल एड्रेस कंपलसरी आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, उसका नेम। हमने वहां पे जैसा फॉर्मेट में यहाँ पे मेंशन किया था नेम, सिमिलरली यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप यहाँ पे फुल नेम लिखोगे देन डेटा का मैपिंग नहीं होगा और वो डेटा आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है नेम लिख देता हूँ, सॉरी, नेम, ओके। और हमें चाहिए कंपलसरी, उसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ कॉलेज नेम के लिए, ओके। देन डुप्लीकेट बना लेता हूँ मैं नंबर के लिए, ओके। इतनी डिटेल्स हमें चाहिए, वो हम पार्टिसिपेंट से ले लेंगे। अब इसका हम प्रीव्यू देखेंगे तो हमें प्रीव्यू ऐसा दिखेगा जिसमें ईमेल आईडी, नेम, कॉलेज नेम और नंबर आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप था कि उसका रिस्पॉन्स शीट क्रिएट करना है। तो रिस्पॉन्स शीट कैसे हम क्रिएट करेंगे, रिस्पॉन्स पे यहाँ पे हमें क्लिक करना है, ओके। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट स्प्रेडशीट। तो क्रिएट स्प्रेडशीट पे आप जब क्लिक करोगे तो फिर आपको एक पॉपअप आएगा कि आपको न्यू स्प्रेडशीट बनाना है, ओके। तो वी आर क्रिएटिंग अ न्यू शीट, सो लेट्स क्रिएट इट। जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो एक न्यू विंडो ओपन होके आएगी आपके पास थोड़ी देर में और आपकी वो स्प्रेडशीट यहाँ पे बन जाएगी। तो हमने जो गूगल फॉर्म के अंदर जो पैरामीटर डाले थे वो सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे टाइम स्टेप के, वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ईमेल एड्रेस, नेम, कॉलेज नेम और नंबर, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें ये सारी चीज ऑटोमेटिक करवानी है, तो उसके लिए हमें एक एड ऑन इंस्टॉल करना रहेगा हमारी स्प्रेडशीट के अंदर, जिसकी बदौलत हम ये सारी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एड ऑन पे जाना है, गेट एड ऑन्स पे क्लिक करना है। अब ये जो एड ऑन है उसका नाम है ऑटो क्रेट, आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको ऑटो क्रेट करके सिलेक्ट करना है, तो आपको वो फेच करेगा। इस ऑटो क्रेट के अंदर जाके क्लिक करना है और उसको कर देना है इंस्टॉल। परमिशन मांगेगा, उसको कंटिन्यू करना है। आपकी ईमेल आईडी को एक्सेस करने का परमिशन लेगा, वो कौन सी ईमेल आईडी से करना चाहते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर देता हूं और कर देता हूं अलाउ, ठीक है। क्योंकि ये सारी परमिशन मांगेगा कि आपका एडिट करना है, मेल को सेंड करना है, गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स कलेक्ट करना है, तो सारी चीज के लिए परमिशन मांगेगा। उसको अलाउ करके आपको ओके कर देना है। थोड़ा टाइम लगेगा, ये एड ऑन इंस्टॉल हो जाएगा आपके गूगल स्प्रेडशीट। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपको पॉपअप आ जाएगा कि आपका एड ऑन इंस्टॉल हो चुका है, डन कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। अब आप जब एड ऑन में जाएंगे तो अब आपको क्या आएगा, यहाँ पे ऑटो करेक्ट का एड ऑन आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट फर्दर जो स्टेप है वो हमें हमारी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए जो एड ऑन किया है उसके कुछ सेटिंग्स करने रहेंगे। तो सेटिंग्स कैसे करेंगे, ऑटो कैरेट के अंदर जाके हम इसको करेंगे ओपन। थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा आपका प्रोसेस, सो लेट्स वेट फॉर द सम टाइम। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नो मर्ज जॉब सेटअप येट। आपको कोई सा जॉब, मतलब हमें हमारा सेटिंग्स करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू जॉब पे। अब आप इस जॉब का नाम क्या देना चाहते हैं, मैं वही नाम सिंपल सा दे देता हूँ, वेबिनार सर्टिफिकेट सेंट बॉक्स, ओके। देन हमें क्लिक करना है, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, दैट डजंट मैटर। अब हमें क्या करना है, हमारा टेम्पलेट सिलेक्ट करने को पूछ रहा है, तो हमने जो टेम्पलेट बनाया है वो टेम्पलेट को हमें सिलेक्ट करना है। तो हमारा टेम्पलेट कहाँ पे पड़ा है, ड्राइव के अंदर। तो हम जाते हैं ड्राइव के अंदर, फ्रॉम ड्राइव। अब हमारा फोल्डर था वो कौन सा था, उसका नाम था वेबिनार करके था, राइट। तो लेट्स सर्च इट, राइट। हमने जो ये बनाया था वेबिनार सर्टिफिकेट करके, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हम क्लिक, ये आपका यहाँ पे टेम्पलेट आ जाएगा वेबिनार सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको यहाँ पे मेंशन आ जाएगा करंटली सिलेक्टेड टेम्पलेट्स।
देन आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। अब आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा मैप सोर्स डेटा टू टेम्पलेट, कि आपके पास जो सोर्स डेटा है, आपकी जो रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा आएगा उसको आपको टेम्पलेट जो है उसके साथ आपको मैप करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि जैसे कि हमारा जो नेम नाम का जो डेटा है वो हमारा जो गूगल का जो नेम करके कॉलम होगा उसके साथ मैप हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन हो गए। आपने अपने सर्टिफिकेट्स के अंदर, अगर सपोज ये हमारा जो सर्टिफिकेट था उसमें हमने नेम लिया था, आपने यहाँ पे कोई डेट होगा, कोई टॉपिक्स होगा, उसको भी आपको करना है, तो वो सारे चीज आप मेंशन करोगे। ऐसे लेस देन के अंदर आपका डेट हो गया, देन आपका उसको क्लोज करोगे तो आपका वो डिटेल्स आपको यहाँ पे उस तरीके से मिलेगा। जितने डेटा को आप मैप करवाएंगे यहाँ पे जो मेंशन किया होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे मैपिंग में मिलेगा। अगर आपका नहीं आता है तो उसका भी ऑप्शन है कि आपको क्या करेंगे, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करोगे और जैसे कि मैं ले लेता हूँ कॉलेज नेम, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ कॉलेज नेम को मैं मेंशन। तो अभी हमने मैप नहीं किया इसलिए आएगा नहीं। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको देखो नेम को किसके साथ आप मैप करवाना चाहते हो, नेम के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। तो अब उसके बाद आपका यहाँ पे जो ये फाइल्स बनेगा वो फाइल्स का नाम आप क्या देना चाहते हो, मैं दे देता हूँ सिमिलर अगेन, वही नेम दे देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वेबिनार सर्टिफिकेट ऑटोमेशन। ओके। अब ये जो फाइल जनरेट होगा, ये जो सर्टिफिकेट बनेगा उसको कौन से फॉर्मेट में आप देना चाहते हो, गूगल स्लाइड्स के फॉर्मेट में या पीडीएफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट होकर हम बच्चों पार्टिसिपेंट्स को पीडीएफ के फॉर्मेट में सेंड करेंगे, गूगल स्लाइड में नहीं सेंड करेंगे। अब यहाँ पे आउटपुट एज में दो ऑप्शन आ रहा है, सिंगल आउटपुट मोड और मल्टीपल आउटपुट मोड। ठीक है। अब ये दोनों का मतलब क्या है कि सिंगल आउटपुट मोड मतलब कि क्या है कि आपका जनरली सपोज 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे, 200 पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो सबका एक पीडीएफ फाइल जनरेट होके ही उसके अंदर सारे सर्टिफिकेट स्टोर हो जाएंगे। मल्टीपल आउटपुट मोड जो है तो वो किसके लिए, आपका इंडिविजुअल फाइल आपका जनरेट करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल फाइल जनरेट करेगा, उसके लिए आपका ऑप्शन है। तो इंडिविजुअल फाइल आप जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन, मतलब आप इंडिविजुअल अगर सिंगल चाहे करना चाहते हैं तो आप ये नाम दे देते, दैट इज ओके। आप मल्टीपल देना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, आपके पास मल्टीपल कैंडिडेट पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो उसके नाम से आप फाइल को जनरेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐसा। उसमें से आपको क्या करना है, नेम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है, और मैं लिख देता हूँ सर्टिफिकेट वेबिनार ऑटोमेशन। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे कि आपके पास अंकित नाम का एक पार्टिसिपेंट है, एक नीतीश नाम का पार्टिसिपेंट है, एक शुभम का नाम का पार्टिसिपेंट है, तो उसका अंकित का सर्टिफिकेट जनरेट होगा, नीतीश का सर्टिफिकेट जनरेट होगा, शुभम का सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमने जो नेम ले लिया है उससे क्या होगा कि नाम बन के आ जाएगा अंकित, जो नाम आया होगा गूगल फॉर्म में, जैसे मैंने सबमिट किया अंकित दुधरेजिया सर्टिफिकेट वेबिनार ऑटोमेशन करके फाइल बन जाएगी। ये कैसे किया वापस से मैं एक बार बताता हूँ। यहाँ पे हमने ये गए क्लिपबोर्ड पे, यहाँ से हमने नेम से हमें सेव करना है, उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे फाइल नेम पे जाके उसको पेस्ट किया, उसके बाद मैं पीछे डाल देता हूँ वेबिनार, जो भी आप डालना चाहते हो इट अप टू यू, वेबिनार सर्टिफिकेट ऑटोमेशन। ओके, गॉट इट। देन हमें करना है नेक्स्ट। अब आपको ये सर्टिफिकेट सारे कहाँ पे स्टोर करने हैं, तो आप अपना ड्राइव जो है उसका बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा, हमने पहले से सिलेक्ट करके रखा है। देन अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे चूज फोल्डर पे क्लिक करके आप अपने ड्राइव पे जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे वेबिनार ऑटोमेशन ले लेता हूँ, इसके अंदर हम इसको चूज फोल्डर वेबिनार ऑटोमेशन सिलेक्ट। ठीक है, जहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट और फॉर्म सारे बने हुए हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट अभी यहाँ से। ठीक है, पुराना वाला मैंने यूज किया है। देन हमें करना है नेक्स्ट। अब ये जो एडेड डायनामिक फोल्डर रेफरेंस है ये ऑप्शनल है, उसमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। और ये मर्ज कंडीशन भी ऑप्शनल है, उसको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। अब आपके पास आता है ऑप्शंस कि शेयर डॉक एंड सेंड ईमेल्स। आप इसको शेयर करना चाहते हैं या शेयर नहीं करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हमें शेयर करना है, इसलिए तो हमने इतनी प्रोसेस की है। तो हम जैसे यहाँ पे यस क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास नीचे आ जाते हैं। अगर आप नो पे रखते हो तो कुछ ऑप्शंस नहीं आएंगे, जैसे यस करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपको कौन से फॉर्मेट में सेंड करना है, पीडीएफ। देन अलाउ कोलैबोरेटर टू रीशेयर, वो जिस कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट जाएगा वो उसको शेयर कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है।
देन यहाँ पे आपका है सेंड फ्रॉम जेनरिक नो रिप्लाई एड्रेस। आप अब नीचे आपका टेम्पलेट बन के आ जाएगा कि आपको किसको सेंड करना है, क्या सब्जेक्ट रहेगा, क्या मेल बॉडी में रहेगा, ठीक है। तो जिसको सेंड करना है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, हमारे पास ईमेल आईडी तो आएगा, तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे जाके ईमेल एड्रेस सिलेक्ट कीजिए, टू पे जाके उसको पेस्ट कर दीजिए, तो आपका उसका ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। अब आप सब्जेक्ट क्या रखना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट में लिख देता हूँ सर्टिफिकेट वेबिनार ऑटोमेशन, डेट डाल देता हूँ 27/5/2020। देन उसके बाद आप इसमें बॉडी में क्या लिखना चाहते हैं, डियर प्लीज फाइंड द अटैच्ड सर्टिफिकेट फॉर योर यूज, ठीक है। इसको कर दीजिए सेव। राइट, अब जैसे ही सेव करोगे उसके बाद आपके पास ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको क्या है, आप इस जॉब जो हमने अभी बनाया उसको रन करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप उसको रन कर देंगे तो क्या होगा, अभी उसमें सारे सर्टिफिकेट्स चले आएंगे। तो जब आपका वेबिनार खत्म होता है तो एक बार आप अपनी स्प्रेडशीट में आइए और इसको एड ऑन को रन कर दीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं एक फॉर्म जो हमारा जनरेट हुआ है, राइट, ये जो हमारा फॉर्म जनरेट हुआ है उसको मैं फिल करता हूँ, ठीक है। तो मैं दूसरा एक ब्राउज़र में जाता हूँ, इसको मैं फिल करता हूँ। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ, नाम डाल देता हूँ, ठीक है, नंबर डाल देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सब, ठीक है। तो मेरा सबमिट रिस्पॉन्स हो गया है। अब इसको हम अपने रिस्पॉन्स के अंदर भी देख सकते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। जब आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर भी जाओगे, स्प्रेडशीट के अंदर, तब आपको वहाँ पे वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो आपके पास ऐसे रिस्पॉन्स आगे हो गया आपकी शीट के अंदर। अब आपका सपोज वेबिनार खत्म हो चुका है, तो अब आप क्या चाहते हो कि आप ये कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट सेंड करना चाहते हैं, तो आप एड ऑन में जाइए, ऑटोक्रैट के अंदर जाइए, ओपन कीजिए और आपने जो बनाया होगा दैट यू विल बी एबल टू फाइंड इट ओवर हियर, राइट। हमने अभी जो जॉब बनाया था उसमें हमें इसको क्या कर देना है, जॉब को रन कर देना है। जैसे हम इस जॉब को रन करेंगे तो ये अपने हिसाब से सारी प्रोसेस करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे ये सारे कॉलम्स ऐड हो चुके हैं, इसके अंदर डिटेल्स फेच हो रही है, तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा, इट विल टेक अ टाइम। बट ये अभी जैसे है, जो भी इसके अंदर डेटा फेच हुआ होगा आपके गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्स के थ्रू, उसको वो ऑटोमेटिकली मेल सेंड कर देगा, ठीक है। उसने कर दिया है। लेट्स चेक, मैंने जिस आईडी से रिस्पॉन्स सबमिट किया था उस आईडी के अंदर मैं जाता हूँ, राइट। अब आप देखोगे मैंने जिस आईडी से गूगल फॉर्म और सारी क्रिएट की थी उस आईडी से मेरे पास यहाँ पे मेल आया है। जो मैंने सब्जेक्ट लाइन डाला था सर्टिफिकेट वेबिनार ऑटोमेशन, मैं उसके अंदर जाता हूँ तो देखो आ गया डियर प्लीज फाइंड द अटैच सर्टिफिकेट फॉर योर यूज। और जब मैंने देखो मैंने जो नाम डाला था अंकित दुधरेजा यहाँ पे आ गया और ये मेरे को सर्टिफिकेट मुझे यहाँ पे मिल गया है। सो ऐसे आपके पास जितने भी कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स आएगा उसको आप इस तरीके से आप सर्टिफिकेट सबमिट मतलब ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हो उसके ईमेल आईडी पे, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, आप अपने आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू।